नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 10 क्लास का हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी में फर्स्ट हिंदी जो है गोधूली। तो गोधूली में सबसे पहले कविता देखेंगे। तो कविता इसका प्रथम कविता है गुरु नानक जी का, जो कि है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और इसका दूसरा कविता है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसका संपूर्ण अर्थ को समझेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गुरु नानक जी का जीवनी को जानना होगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ है 1669 ईस्वी में, निधन 1539 ईस्वी में, जन्म स्थान तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। इसका माता का नाम है तृप्ता और पिता का नाम है कालूचंद खत्री। मेन पॉइंट को मैंने नोट कर दिया है। तो मैं इससे आगे जीवनी आपको बताती हूँ, तो ध्यान से सुने। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, यानी बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि ये व्यवसाय में लग जाए, किंतु इनका मन मस्तिष्क भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। यानी कि इसके पिताजी बहुत कोशिश किए कि ये बिजनेस वगैरह करे, पर इसका मन जो था भक्ति की तरफ लुभता चला गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान मानते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। यह जो है दो भाषा में लिखे हैं, खड़ी बोली और ब्रज भाषा, दोनों इसके कविता में मिली हुई है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन उन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपनि इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि जब इसकी मृत्यु हुई, ये अंतिम शब्द वाह गुरु कहकर अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल, सच्चे, हृदय की भक्ति भावना में डूबे उदागर है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि राम कीर्तन ही सच्चे स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गुरु से एकाकार होने की प्रेरणा देता है।
चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। तो गुरु नानक जी का पहला कविता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो इस प्रकार से इसका पहला पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। तो इसका अर्थ हुआ, तो इसमें गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि राम नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ है, बेकार है। बिखू खावे बिखू बोले, वह विष खाता है और विष ही बोलता है। बिनु नावे नी फलू मति भ्रमना, बिना नाम के उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि राम नाम के बिना सब कुछ बेकार बताते हैं। तो इसमें गुरु नानक जी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। तो इसकी दूसरी पंक्ति है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरझी मरे। तो इसमें गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण की किताब जिस प्रकार संधि कर्म की व्याख्या करती है, ठीक उसी प्रकार बिना गुरु के ज्ञान के बिना मुक्ति प्राणी को नहीं मिलता। बिना राम नाम के व्यक्ति खुद में ही उलझ कर रह जाएगा, अन्यथा उससे कुछ भी करना संभव नहीं हो पाएगा। तीसरी पंक्ति इस प्रकार से है, दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीरथ गवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य बाहरी आडंबरों के फेरे में पड़कर भटक रहा है, उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है। वह दंड कमंडल शिखासूत धोती तीरथ आदि के साथ सारा जीवन भटकता रहता है, वह सत्य मार्ग से दूर चला जाता है। बिना राम नाम के मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो तभी मिल सकती है जब वह मायावी संसार से मुक्ति मिलेगी, जब हम सही रूप से तब हम सही रूप से सच्चे मन से हरि का स्मरण करेंगे। हरि नाम के जप से ही शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नग्न भया, जेते जिए जंत जल थल, मही अल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को ऊ, हर रस नानक झोली पिया। नानक जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जटा बढ़ा लेता है, तन में राख पोत लेता है और मुकुट धारण कर लेता है, सारे वस्त्रों का त्याग कर आधुनिक युग में नग्न रहने लगा है। जिस प्रकार जल थल पर जंतु जीते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी सर्वत्र जीता है, विचरण करता है, यानी कि उसी तरह मनुष्य भी रहता है। लेकिन अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो। गुरु नानक ने तो हरि रस की झोली का प्रसाद चख लिया है, तुम भी इसे ग्रहण कर लो। तो अभी हम कविता का व्याख्या देखें, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का। अब इसके आगे सारांश देखते हैं। तो कविता का सारांश इस तरह से है, प्रथम पद में गुरु नानक जी कहते हैं कि एक राम नाम के जाप के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। कठोर बातें करना, अखाद्य खाना और ईश्वर का नाम ना लेना, इस जगत में व्यर्थ जीवन व्यतीत करना है। पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान सब उलझ उलझ कर करना, यदि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, दंड कमंडल शिखा जनेऊ और तीर्थ यात्राएं किसी काम की नहीं। राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती। जटा बढ़ाना, नंगे रहना, भभूत रमाना और धरती पर सोना कोई जीना नहीं है। गुरु प्रसाद से ही मुक्ति मिलती है। इस हरि रस को नानक ने घोल कर पी लिया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि तो गुरु नानक जी जो है दशरथ पुत्र राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो वो तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, तो ये उस राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ये अपने अंदर आत्मा को जानने के लिए बोल रहे हैं, ना कि इधर उधर भटकने के लिए बोल रहे हैं। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि भगवान कहाँ है? मनुष्य के अंदर है। तो इंसान को इधर उधर भटकने के बजाय खुद को समझना चाहिए, खुद के अंतरात्मा को जानना चाहिए।
जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस कविता को अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और भी आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।